तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम सबको अपना डीएनए टेस्ट कराना होगा। और आप लोग मतलब कह क्या रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? अयोध्या है, संभल है, संभालना आप ही को है। और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती हाँ। तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। अब यहां मैं डीएनए की बात कहता हूं। देखिए, अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा, इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का डीएनए है, बाबर का डीएनए नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। और अगर मैं फैक्चुअली बात कहूं तो जो कुछ हुआ था 16 अगस्त 1946 को बंगाल में, उसकी पुनरावृत्ति आज तक बंगाल में हो रही है, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। और मैं ये देश के लोगों के विचार पे छोड़ता हूं। लोग कहते हैं ना 80% इस देश में हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू धर्म को गाली देने वाले, वायरस और कोरोना कहने वाले लोग चुनाव जीतते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइए जहां 80% मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म के बारे में अपशब्द तो छोड़िए, एक लाइन चू या मुंह बोल के भी जीत जाए तो मुझे बता दीजिए। लेकिन एक बात बताइए ना, बांग्लादेश और संभल एक कैसे है? वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ है। काहे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो अमेरिका में एक बड़े प्रसिद्ध विख्यात और कुख्यात पत्रकार हैं मुशर्रिफ हसन अंसारी, जो हमेशा भारत के खिलाफ करते रहते हैं बात, उनके साथ किसकी फोटो है सेल्फी में? परम आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी की। तो कनेक्शन तो है। और दूसरा बताता हूं, चुनाव हुआ 2024 का, चुनाव तो भारत में हो रहा था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, शीर्षक क्या था? मोदी हैज टू गो। भाई, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों लिख रहे थे? मगर शशि थरूर जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हवा में थोड़ी लिखे थे। जाइए चेक करिए 2024 में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी जी 3,62,000 से जीते हैं। और असम में जाइए, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहीं सबसे बड़ी जीत। तो समझ जाइए क्यों लिखा था शशि थरूर ने आर्टिकल और क्यों खिंचवाई थी फोटो राहुल गांधी ने। अब समझ में आना चाहिए क्यों बोला है योगी जी ने। अनुराग जी, हिंदुत्व का जो आक्रामक रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ इन दिनों, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बांग्लादेश, डीएनए, जिन्ना का जिन, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बस उसका जवाब देते फिर रहे हैं हर जगह। पहले बटोंगे तो कटेंगे के 10 उन्होंने नारे गढ़े, उसके बाद से अब ये जब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर करने की? वो तो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जाति पर ना बटे, उनको वोट मिले, वो सीट जीते। अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर करते हो संभल को बांग्लादेश से। संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान ने अधिकार दिया है, यहाँ का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और उसका बराबर का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे संभल का रहने वाला हो चाहे नोएडा का रहने वाला हो, उसको उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है जितना और लोगों को है। आप उसको कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहते, क्यों पता है? क्योंकि ये रोजगार पे नहीं बात करना चाहते। वहां छात्र धरना देता रहता है यूपीएससी के सामने, लगातार मांग करता रहता है यूपीपीसीएस के सामने, तो लाठियों से दौड़ाते हो। आज बिहार में भी धरना दे रहा है स्टूडेंट, उसकी लाठियों से स्वागत करते हो। किसान यहाँ धरना दे रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी मिल जाए। आप चाहते नहीं किसान पे बात हो, आप चाहते नहीं युवाओं पे बात हो, आप चाहते नहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, इसलिए आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारे बीच में नफरत की आग बो रहे हो। सनातन के बारे में आप जानते नहीं हो, सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है, सनातन प्रेम की भाषा की बात करता है। आप प्रेम की भाषा की बात करते ही नहीं हो। आप हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाहते हो। किसी तरह सत्ता मिल जाए, किससे सत्ता मिल जाए? धर्म की राजनीति करके सत्ता मिल जाए। कभी डीएनए की बात करेंगे तो एक सवाल आप भी दे दीजिए। मुझे तो लग रहा है आप अपने बारे में कह रहे हैं। बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। शायद आप सुनिए तो, सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि आप
बहराइच में तो नहीं देते हैं मुआवजा। एक सुनिए सेकंड, ना। बहराइच में अगर एक हिंदू मारा जाता है तब तो आप मुआवजे का ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुआवजे का ऐलान करती है संभल में मारे अमन गए। गौतम जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। फिर एक बार आपके लिए वीडियो है जो कि डिबेट चल रहा है। इस डिबेट में आपको सुनने को मिला होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने एकदम गूगल बाबा हैं, बिना रुके टूके पता नहीं कितने जवाब एक साथ दे दिया। और उधर अनुराग भदौरिया है सपा के प्रवक्ता। इन दोनों के बातें सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन किसे क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है। यही बहराइच में घटना हुई थी तो वहाँ अखिलेश यादव ने 1 भी रुपये का ऐलान नहीं किया था। ये बिल्कुल सच है, आप गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन संभाल में जो हुआ, इस पर अखिलेश यादव ने मुआवजे की घोषणा किया और वो उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन है, बाकी कुछ भी नहीं है। बस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आता है लेट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, देना नहीं चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैंने उनसे आप पूछ मुझसे लिया। अमन गौतम नाम तक नहीं लिया आपने। जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास जवाब नहीं है कि उनसे पूछ रहे थे अमन गौतम जवाब कौन नहीं था? है मेरे सवाल का। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तब भी हमने कहा था उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उसके परिवार को। तब भी आपने हमने क्यों कहा नहीं था दिया? पुलिस की नाकामी की वजह से हम यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ इनकी नाकामी की वजह से। अब बताइए अमन गौतम जी के बारे में पूछे इनसे। एक एक सबसे अब विष्णु जैन जी सब आपके पास आते हुए, संभल में जो हो रहा है सर्वे की वजह से ये पूरा बवंडर वहां पर हुआ है। अखिलेश बाबू के उसी पर सवाल है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, आप हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर बीजेपी के साथ खड़े और आपको तो सबसे बड़ा विलन बनाया गया है वहां का। 19 नवंबर 2024 से पहले या उसके बाद संभल को लेके हमने क्या कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया या हमारे याचिकाकर्ताओं ने दिया? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली रिसर्च और फैक्ट के आधार पे। और याचिका क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जो एंशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 में ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1920 में एएसआई ने इसको 412 नंबर इसका एंट्री है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व रखा था, इसलिए वापस एएसआई को उसका कब्जा दिया जाए। एएसआई यहाँ पे धार्मिक चरित्र निर्धारित करे और जो उस धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करे उसको कब्जा दे। अब ये मामला जब कोर्ट में दाखिल किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना, ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हाँ इसकी रिसर्च एक्यूरेट है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो सर्वे से होगा क्या? आप सर्वे करेंगे जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या सर्वे? देखिए मैं धार्मिक चरित्र तय करना तो जरूरी है ना। अभी आज सुप्रीम कोर्ट की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जो मिला है वो सील कवर में रहना है। नहीं तो मैं आपके सामने बता सकता था कि वहां सर्वे में क्या क्या मिला है, पर मेरे पे एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संबल हो, ये सब हिंदू मंदिर के परिसर है जिसको गलत ढंग से। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस वीडियो का आज तक स्टूडियो में रिलीज किया गया था, जिसमें अंजना उनका सब जी एंकर है और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी आए हुए हैं, अनुराग भदौरिया जी सपा की तरफ से आए हुए हैं, विष्णु जैन जी जो वकील हैं वहाँ संभल विवाद में जिन्होंने सर्वे का वो कराया था उसको लेकर, उसमें वकील वो भी आए हुए हैं, अपनी अपनी बातों को सब लोग रख रहे हैं। तो आपको कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या अच्छी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।